तो दोस्तों, मैं आज आप लोग को ग्रैनी हॉरर गेम की रियल स्टोरी बताने जा रहा हूँ। रुको जरा 1 मिनट। ये छोटे ट्रिगर इंसान कहाँ गए? उनको भी तो स्टोरी बताना था। ओए छोटे ट्रिगर इंसान, ओए ट्रिगर इंसान, जरा इधर आओ। ट्रिगर इंसान आप आ गए? तो ट्रिगर इंसान इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तुम ग्रानी को बहुत लव करते हो ना? ओ मेरा मतलब तुम ग्रानी गेम बहुत खेलते हो ना? खेलते हो, ठीक है। तो ट्रिगर इंसान तुम ये बताओ, ग्रानी कैसे भूत बना, ग्रापा कैसे ज़ॉम्बी बना, ये एंजेलिना कौन है और ये स्लेंड्रीना कौन है? ग्रानी उसके घर में जो बंधे जाते हैं उनको क्यों मार देता है? मुझे नहीं पता। उनको कुछ पता नहीं? आप ग्रानी की रियल स्टोरी सुनोगे? नहीं सुनोगे? अरे छोटे ट्रिगर इंसान कहाँ भाग गए? अरे भाग गए। ठीक है, तो दोस्तों अब चले स्टोरी पर आ जाते हैं। दोस्तों, ग्रानी की जन्म साउथ अमेरिका के आमस्टरडैम के शहर में हुआ था। और दोस्तों, ग्रानी जब छोटा था उसकी फादर क्रिमिनल्स गैंग के साथ काम करते थे। और एक दिन ग्रानी की फादर क्रिमिनल गैंग की सारे पैसा चुरा करके रोमानिया के जंगल में भाग गए छुप करके, और उधर जा करके एक छोटी सी घर बना करके रहने लगे। ऐसे ही दोस्तों कुछ साल बीत गया, लगभग 5 साल। और एक दिन वो क्रिमिनल्स गैंग को ग्रानी का फादर का लोकेशन पता लग गया। वो उसी जंगल में आ गए जहाँ पर ग्रानी और उसकी फादर रहते थे। ग्रानी की फादर को जब भनक लगा तब वो क्रिमिनल्स गैंग ग्रानी की घर को घेर गए थे, यानी कि उसकी घर को कवर कर लिए थे। ग्रानी के फादर ये सब देख करके ग्रानी को उनकी बेड के नीचे छुपा दिए। और जब ग्रानी के फादर वहां पर बैठे थे, क्रिमिनल गैंग्स ग्रानी की आंखों के सामने उसकी फादर की कत्ल कर दिए। ग्रानी एक छोटा बच्चा था, ये सब देख रहा था बेड के नीचे से। जब क्रिमिनल गैंग वहां से गए तब ग्रानी बेड के नीचे से आया और देखा उसकी फादर की डेड बॉडी पड़ी हुई है। और वो कुछ ना सोच करके सीधा भागते गया, सीधा भागते गया, सीधा भागते गया, और भाग कर करके एक पुलिस स्टेशन में जाकर के पहुंचा और पुलिस को सारी घटना के बारे में बताया। जब पुलिस वहां पर आया तब सारे पैसा गैंगस्टर ने लूट करके वहां से भाग गए थे, सिवाय ग्रानी की फादर की डेड बॉडी वहां पर पड़ा था। अब ग्रानी की और कोई नहीं था, वो अकेला पड़ गया था। अब वो अनाथ हो गया था। पहले उसका मम्मी तो नहीं था, अब उसका पिता भी चले गए। और पुलिस ने उसी केस को डिसमिस करके ग्रानी को एक अनाथालय में भेज दी। ग्रानी अनाथालय में जा करके वहां पर खा पी करके बड़ा होने लगा। ग्रानी जब बड़ा हो गया तब वो अनाथालय में नहीं रहा, वो आ गया एक रेस्टोरेंट में काम करने के लिए। वो रेस्टोरेंट में कुक का काम करता था, यानी कि रसोई का काम करता था। तब वहीं पर एक लड़का आता है रेस्टोरेंट में वेटर बनने के लिए। वो वेटर बनता है, वो लड़का बहुत हैंडसम था। ग्रानी और वो लड़के के बीच में प्यार हो जाता है, दोनों को प्यार करते हैं। और ग्रानी का जिस लड़के को प्यार होता है वो लड़का और कोई नहीं था बल्कि वो ग्रैंडपा थे। ग्रानी और ग्रैंडपा दोनों शादी कर लिए और ग्रानी वो लड़के को लेकर के वो रोमानिया के जंगल में आ गए जहाँ पर वो पिता के साथ रहते थे। ग्रानी उनके पिता के साथ रहते थे, ठीक है। अब ग्रानी और ग्रैंडपा यानी कि उनके हस्बैंड एक साथ में रहने लगे। इसे ही कुछ साल बीतने के बाद ग्रानी को एक लड़की हुई जिसका नाम एंजेलिना यानी कि हेलिना रखा गया। लड़की होने के बाद ग्रानी और ग्रैंडपा बहुत खुश थे। और अचानक एक दिन ग्रैंडपा कहीं पर गायब हो जाते हैं। ग्रानी उनको बहुत ढूंढता है। ग्रानी ग्रैंडपा को ढूंढते ढूंढते जब उसके घर के कुछ दूर में जाता है तो देखता है कि ग्रैंडपा की डेड बॉडी पड़ी हुई है। ग्रानी पहले उसी घर में अपने पिता को खोया था, अब अपने पति को भी खो दिए। ग्रानी अब बहुत सदमे में था, बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया ग्रानी ने, और ग्रैंडपा अभी नहीं आ सकते थे। फाइनली ग्रानी ग्रैंडपा की डेड बॉडी को उसके घर के पीछे ला करके दफन कर दिया। ग्रानी के ऊपर अब मुसीबत की पहाड़ टूट पड़ा था। ग्रानी जैसे तैसे कर करके उसकी बेटी यानी कि एंजेलिना को धीरे धीरे बड़ा करने लगा। और बाद में एंजेलिना जब बड़ी हो गई तब उसको एक लड़के के साथ प्यार हो जाता है, जो लड़के का नाम था साइमन। और आगे जा करके वो लड़का स्लेंडरमैन बना। वो लड़का स्लेंडरमैन क्यों बना मैं आपको आगे जाकर के स्टोरी में बताऊंगा, ठीक है। आप बस रुक करके रहना। अब दोस्तों, ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद हेलिना और साइमन से एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम रखा गया स्लेंड्रीना। घर में एक न्यू बच्ची आई थी यानी कि ग्रानी की पोती। ग्रानी अब बहुत खुश था उसकी पोती के आने से। ग्रानी ऐसे बहुत दिन पोती के साथ बिताया और टाइम बीतने के साथ पोती उसका धीरे धीरे बड़ा होता गया। अब उसका पोती को एक लड़के के साथ प्यार हो जाता है जिसका नाम था कॉफिन मैन। ये कॉफिन मैन वो इंसान होते हैं जो इंसान के ऊपर रिसर्च करते रहते हैं, यानी कि इंसान को वैम्पायर बनाने के लिए रिसर्च करते रहता था। दोस्तों, यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट है। बचपन में ये माना जाता था ग्रानी की बेटी यानी कि हेलिना, उसको माना जाता था वो क्रॉस थी, यानी कि वो श्रापित थी। इसलिए उसकी जो बेटी स्लेंड्रीना वो काले जादू के ऊपर बहुत यकीन रखता था, यानी कि ब्लैक मैजिक के ऊपर। स्लेंड्रीना की ये सब हरकत देख करके उनकी फैमिली में सब दुखित हो गए थे और कोई खुश नहीं था। और दोस्तों, श्राप की वजह से हेलिना यानी कि स्लेंड्रीना की माँ की मौत हो जाती है। और कुछ टाइम ऐसे बीतने के बाद स्लेंड्रीना और कॉफिन गाय को एक बेटी होता है
स्लेंडरिना काले जादू पाने के लिए पूरा बेताब थी। उसी टाइम उसको एक शैतानी बुक मिल जाता है जिसमें ये लिखा होता है, अगर आप आपकी छोटी बच्ची को बलि दोगे तो आपको सारी काले जादू का शक्ति मिल जाएगा। स्लेंडरिना ऐसे ही करता है। जब कॉफिन मैन घर में नहीं था, वो अपनी 3 साल बच्ची को अपने बेसमेंट में बलि दे देता है। ये जो सारी घटना हो रहा था, ग्रानी उसको अपनी आंखों में देख लेता है और ग्रानी इस बात को किसका अगर जैसे ना बताए, इसलिए ग्रानी को स्लेंडरिना एक घर में कैद कर लेता है। दोस्तों आपको याद होगा ग्रानी गेम में ग्रानी एक घर में ऐसे कैद होकर रहेगा होगा, ऐसे दोनों हाथ, ठीक है। आपको पता होगा, जो ग्रानी गेम खेलते हैं उनको ये बात पता होगा, ठीक है। ग्रानी कैद होकर के ऐसे ही बहुत दिन रहा। ग्रानी जब मरने की हालत थी तब उसका पोती की जो बेटी थी, जो 3 साल की बेटी जिसको बलि चढ़ाया गया था, उसकी आत्मा ग्रानी के सामने आता है और ग्रानी को रिहा कर देता है और ग्रानी को बहुत सारी पावर देता है, यानी कि शैतानी का शक्ति दे देता है, ठीक है। अब ग्रानी कैद से मुक्त हो जाता है और सीधा बेसमेंट से अपने पिता की बेसबॉल बैट उठाता है, सीधा वो स्लेंडरिना को ढूंढता है मारने के लिए। और स्लेंडरिना वहां से फरार हो गई थी, यानी कि भाग चुकी थी। दोस्तों आपको और एक बात बोलना चाहता हूँ, एंजेलिना यानी कि ग्रानी की बेटी की श्राप की वजह से साइमन जिसको वो शादी किया था, वो स्लेंडरमैन बन चुका था और वो जंगल में इधर उधर भटकता था। और कॉफिन गाइज यानी कि स्लेंडरिना की हस्बैंड, वो साइंस एक्सपेरिमेंट करते करते, इंसान को वैम्पायर बनाने की एक्सपेरिमेंट करते करते खुद एक वैम्पायर बन चुका था। ऐसे तो देखा जाए तो अब ग्रानी की फैमिली में और कोई नहीं था सिवाय ग्रानी को छोड़ करके। अब ग्रानी पूरा अकेला पड़ गया था। अब उसको लगा ये सही टाइम है ग्रैंडपा को फिर से जीवित करने के लिए। ग्रानी ने उसकी भूतिया शक्ति की मदद से ग्रैंडपा को एक बार फिर से जीवित किया और ग्रैंडपा जीवित नहीं हुए, वो ज़ॉम्बी बन गए। और बाद में ग्रानी और ग्रैंडपा उसी घर में रहने लगे और हमेशा स्लेंडरिना को ढूंढते रहे उसको मारने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर एक ट्विस्ट हो जाता है, जब कोई रास्ता भटक करके उनकी घर में जाके पहुंचता है तब ग्रानी और ग्रैंडपा उसको मारने के लिए बेताब हो जाते हैं। उनको लगता है शायद स्लेंडरिना उनको भेजा है उनकी जासूस करने के लिए, इसलिए वो इंसान को मारने के लिए हमेशा ढूंढते रहते हैं, ठीक है। और दोस्तों उसी गेम को हम हमारी पीसी या फोन में खेलते हैं, ग्रानी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 या चैप्टर 4, ठीक है। तो दोस्तों आपको इस हॉरर स्टोरी कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो आप इस वीडियो नहीं तो इस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं जिसमें रियल में हुई हॉरर घटना को रिकॉर्ड किया गया है और उसके ऊपर मैं रिएक्शन दिया। दोस्तों टाटा, आज के लिए बस इतना ही।